इजराइल का ईरान से बदला लेने का प्लान सामने आ गया है। अभी तक यही सवाल उठ रहा था कि इजराइल ईरान से कब और कैसे बदला लेगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तनातनी दुनिया के अनेक देशों की टेंशन बढ़ा रही है। दोनों देशों में स्यूडो वॉर तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन 13 अप्रैल की रात ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इससे पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। ये पहली बार था जब ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया। इस हमले के बाद डर था कि कहीं दोनों देशों में जंग न छिड़ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इजराइल ने कहा है कि हम सही समय पर जवाब देंगे। इजराइल की ओर से भले ही अभी तक कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया गया, लेकिन संदेश साफ था कि आने वाले समय में वो बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरानी धरती पर रणनीतिक लेकिन दर्दनाक हमले की योजना बनाई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट इसके लिए सही समय का इंतजार कर रही है, क्योंकि इस समय पूरे क्षेत्र में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइल पर हवाई हमले के बाद से दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। ठंडे दिमाग से काम लेने की अंतर्राष्ट्रीय अपील के बावजूद नेतन्याहू के समर्थकों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जवाबी हमला ही एकमात्र उपाय है। एक खुफिया सूत्र ने खुलासा किया कि इजराइल की युद्ध कैबिनेट अब इस बात पर सहमत हुई है कि बदला लेना रणनीतिक होना चाहिए, लेकिन साथ ही दर्दनाक भी। एक वरिष्ठ अमेरिकी ने CNN को बताया कि इजराइल पर हमला सीमित होने की उम्मीद है, लेकिन ये ईरान की सीमाओं के अंदर होगा। वहीं कान की एक रिपोर्ट कहती है कि इजरायली रक्षा दल यानी IDF ईरान में मौके की फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स अटकलें भी लगा रही हैं कि क्या इजरायली सेना सीधे ईरानी धरती पर हमला करेगी। इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा देंगे। काफी लोगों का मानना है कि इजराइल सीधे हमले की बजाय ईरानी दूतावास या प्रॉक्सी समूह को निशाना बनाएंगे। ईरानी रिसर्च के प्रोफेसर और थिंक टैंक RUSI के सदस्य अली अंसारी ने द सन से कहा, मुझे लगता है इजरायली सीधे ईरानी धरती पर हमला करेंगे। अगर वे कुछ करने जा रहे हैं तो प्रॉक्सी के लिए नहीं करने जा रहे हैं। उन्हें इस तरह से प्रतिक्रिया देनी होगी जिसे उनके जनता और वहां की सरकार उचित प्रतिक्रिया के रूप में देखे। इस सबके बीच IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि ईरान को जवाब देने के लिए हम अपने समय और तरीके से जवाब देंगे। हम अपने तरीके से समय चुनेंगे। इजरायली राष्ट्रपति ने भी ईरान पर हमले को युद्ध की घोषणा बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया तेहरान में बुराइयों के इस साम्राज्य का सामना करे। ईरान ने चेतावनी दी है, अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया तो एक ऐसा हथियार चलाएंगे जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।